बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमने एक सोशल इश्यूज़ पे ही आमतौर पे आपको मालूम है हम बात करते हैं और उस पे ही आपसे हम ख़बर भी शेयर करते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा बदल रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत जा रही है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि अगले 5 साल भी हमारे आ रहे हैं। ऐसे में आप, क्योंकि मोस्टली जो हमारे दोस्त, जो अहबाब हैं, मेरी बहनें, भाई, जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ख़ासकर, उनको इस सूरत हाल को लेकर वो ख़ासे परेशान भी हैं और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हैं। उनकी जानिब से एक मुसलसल मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर और मेरे ट्विटर हैंडल पे भी, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी, और ये पूछा जा रहा था कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है, क्या इमरान खान की हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी या फिर वो घर चले जाएंगे। इस सूरत हाल को लेके जब इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे ख़ासकर इंस्टा पे मौसूल हुए तो फिर मैंने सोचा कि चले कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैं, क्योंकि ख़बर करता हूँ, इससे अलावा मैं तजिया कोशिश करता हूँ कम से कम हो, तो फिर मैंने इस वक्त एक अहम तरीन एक ऑर्डर आ गया था तो मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो क्लियर हो जाएं। मजमूई तौर पे तो आपको मालूम है कि इस वक्त अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज मुस्लिम लीग नून के जो लॉन्ग मार्च है उसकी क़यादत करते हुए आ रहे हैं और पहला पड़ाव उनका गुजरावाला में होगा। गुजरावाला बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुस्लिम लीग नून का, तो इसलिए उस जगह का इंतखाब किया गया कि वहाँ पर बड़ा जलसा किया जाए। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान वो भी लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए, उनका एक जो मार्च है वो भी इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है, वो भी पहुंचेंगे और उनका इरादे कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। कहा यह जाता है, स्पेशल ब्रांच की खासकर रिपोर्ट ये है कि शायद वो पड़ाव डालना चाहते हैं और हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ धरने का मंसूबा बना रहे हैं और वो रेड जोन में दाखिल भी होना चाहते हैं। ये एक रिपोर्ट है स्पेशल ब्रांच की। उसके अलावा बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं जलसे, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी है और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी, इस जमात ने भी कल एक बड़े जलसे का ऐलान कर रखा है और उसके लिए परेड ग्राउंड का इंतखाब किया गया है कि परेड ग्राउंड में हम जलसा करेंगे और उसके लिए मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। इंशाल्लाह हम क्योंकि इस्लामाबाद में हैं तो कोशिश होगी कि आपको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी दी जाए और ये भी बताया जाए कि कितने लोग लाने में तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब ठहरी है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा हुआ कि अचानक से श्रीनगर हाईवे जो इस्लामाबाद की बड़ी मेन शाहराह है, जो मोटरवे से टुवर्ड्स इस्लामाबाद एंटर होती है, वो बड़ी अहम शाहराह है और प्लान ये सामने आया स्पेशल ब्रांच की जानिब से कि उसके ऊपर खैमे लग रहे हैं और खैमे लगा के उसको ब्लॉक करने का मंसूबा किया जा रहा है ये JUI फे की जानिब से। अब JUI फे की जानिब से जब ये मंसूबाबंदी की गई तो जब रिपोर्ट सामने आ गई स्पेशल ब्रांच की, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की, क्योंकि वफाकी हुकूमत है, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं, तो इन्होंने प्लान ये किया कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं लेते, बल्कि अगर हाथ में लेंगे तो जाहिर है मारकुटाई हो सकती है। तो उसके लिए ये प्लान किया गया कि इसको ऐसा एक काम कर लिया जाए कि किसी भी इदारे को अपने साथ रखा जाए, उसका एक ऑर्डर ले लिया जाए, उसके बाद इसको निमटने के लिए मंसूबाबंदी की जाए। और उसके लिए मौजूद तरीन जो इदारा था वो ज़ाहिर है जुडिशरी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतखाब किया गया। आज सैटरडे था और सैटरडे को जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई और दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये ले लिया गया कि ये तौहीन अदालत की जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इज्तिमाद का जो मामला था वो इंतज़ामिया पर छोड़ा था, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है। और दूसरा नुक्ता ये उठाया गया था कि अदालत ने यह भी कहा था कि सब मामलात को इंतज़ामिया देखे और देखने के बाद फ़ैसला जो है वो हतमी वो करे। अब हमारे पास उन्होंने ये कहा कि जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ये कहती है कि JUI फे
श्रीनगर हाईवे ब्लॉक करने जा रही है, जिससे ज़ाहिर है उसका पर्पज़ ये है कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए और एनओसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो इस पर इंतज़ामिया ने शोकास भी जारी किया है। अब अदालत से इस्तदा है कि JUI फे की क़यादत के ख़िलाफ़ जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी की जाए। अब शाम को तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये तहरीरी अहकाम जारी हुए हैं, जिसके बाद अब ये कह लीजिए कि हुकूमत को इख्तियार मिल गया है कि इन मुजाहिरीन को ज़बरदस्ती उठाने के लिए भी अब वो डंडा भी उठा सकते हैं। अब उसमें यह है कि अदालत ने ये लिखा है कि 8 पॉइंट है जिसके अदालत ये कहती है कि NOC की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ इंतज़ामिया जो है सख्ती से निपटे। खिलाफ वर्जी करने वालों का कोई स्टेटस देखे बगैर बिला तफरीक कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अदालत ने यह भी कहा, यह ना देखे कि आगे कौन खड़ा है। अगर कानून के ऊपर कोई अमल पैरा नहीं है तो फिर यह ना देखे कि कोई बड़े कद काट का सियासी लीडर खड़ा है या कोई छोटा कारकुन खड़ा है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो सबको उसी नज़र से देखते हुए इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाई करे। और उसके अलावा इंतज़ामिया की यह भी जिम्मेदारी है, अदालत ने कहा है कि वो कानून का नफाज करें। चौथा पॉइंट यह है कि जी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि NOC की जो शराइत रखी गई थी उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। पांचवा पॉइंट ये कहा जी अदालत ने कि NOC की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी सियासी जमातों की क़यादत पर आयद होगी। ये अदालत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून और JUI फे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जमातें आ रही हैं, तो अगर NOC की खिलाफ वर्जी हुई तो अब ये हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इख्तियार मिल गया है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और अदालत ने ये उम्मीद का इजहार किया है कि उम्मीद है कि सियासी जमातें कानून के ऊपर अमल पैरा होंगी और अमल करेंगी, जबकि सड़कों, रास्तों और अवामी तफरीही मुकामात पर नज़्म ज़ब्त को कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब यह जी पुलिस को तो इख्तियार मिल गया है कि अगर कोई नहीं रखेगा, नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने देगा या रुकावट डालेगा या रखना डालेगा, तो उस पर उनके पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो डंडा उठाएं और फेंटी लगा दें। फिर उसके बाद ये मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि वो रास्ते की बंदिश पर परेशानी या ख़तरे के लिए भी जो इंतज़ामात हैं उसको यकीनी बनाएं। नाज़रीन, अब वफाकी हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, उनको हाँ तो हो गई है, लेकिन अब मामला यह है कि यहाँ पर भी अगले चंद घंटे इसलिए अहम है कि जो क्राउड होता है उसको संभालना वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि डंडे के ज़ोर पे इनको काबू किया जाएगा, तो ज़ाहिर है उससे खून खराबे का ख़दशा है, उस पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनने का ख़तरा है, तो उससे जो हुकूमतें आमतौर पर वीक ही हुआ करती हैं, फ़ायदा नहीं हुआ करता। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि वफाकी हुकूमत इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है। खुदा न खास्ता अगर खून खराबा होता है, खुदा न खास्ता कोई लाश गिर जाती है, तो ज़ाहिर है वो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक तरफ हुकूमत को हाँ हो गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत इस पूरे मामले से कैसे निपटती है। जो लॉन्ग मार्चेस आ रहे हैं और वो धरना देते हैं तो ज़ाहिर NOC की खिलाफ वर्जी होती हैं, तो ये कहेंगे हमारे पास ये ऑर्डर है, हम इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अमन व अमान कायम करना और अपनी सियासत को भी बचाना, ये हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल होगा। अब देखते हैं कि ये वफाकी वज़ीर दाखिला का इम्तिहान है, वो देखते हैं कि वो इस पूरी सूरत से कैसे निपटते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।